60 घंटों से चल रहे ऑपरेशन के बाद भी कानपुर कांड का मुख्य आरोपी विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ऐसे में पुलिस के कुछ अधिकारियों को आशंका है कि वो राज्य की सीमा सील होने से पहले ही उत्तर प्रदेश से फरार हो चुका है। कानपुर में पुलिस हत्याकांड को अंजाम देने वाले विकास दुबे के कारनामों की चर्चा सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है। चलिए बताते हैं आपको विकास दुबे की व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में कि कहां से उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा और कैसे वो कुख्यात अपराधी बन गया। विकास कानपुर देहात के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव का रहने वाला है। उसने बदमाशों की एक गैंग तैयार की और खुद उसका सरगना बन गया। कानपुर नगर और देहात तक लूट, डकैती और हत्या जैसे अपराधों को अंजाम देता रहा। सन 2000 में उसने शिवली के ताराचंद इंटर कॉलेज के सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे की हत्या कर दी थी। इसमें उसको उम्र कैद हुई थी। ऊपरी अदालत से जमानत पर बाहर आया। विकास दुबे के एक भाई की हत्या हो चुकी है। पिता राम कुमार दुबे गांव में ही रहते हैं। इस वक्त वो मानसिक रूप से कमज़ोर हैं। राम कुमार दुबे के 3 पुत्र विकास दुबे, अविनाश और दीपू थे, जिसमें 10 साल पहले भूमि विवाद में अविनाश दुबे की हत्या हो चुकी है। विकास की मां सरला दुबे छोटे भाई दीपू के साथ लखनऊ में रहती हैं। अपराध की दुनिया में कदम रखने के बाद विकास पत्नी ऋचा दुबे और 2 बेटों आकाश और शानू के साथ लखनऊ में रहता है। विकास के बेटों को कभी ग्रामीणों ने नहीं देखा, सिर्फ नाम सुनते आए हैं। विकास ने सालों पहले कानपुर निवासी बदमाश राजू खुल्लर की बहन से शादी की थी, जिसे अब लोग ऋचा के नाम से जानते हैं। राज्य मंत्री की हत्या। बताया जाता है कि विकास अपराध के रास्ते पर चलते हुए कुछ नेताओं के संपर्क में भी आया। 17 साल पहले 2003 में विकास दुबे ने शिवली थाने के अंदर घुसकर श्रम संविदा बोर्ड के चेयरमैन रहे राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त भाजपा नेता संतोष शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गवाह नहीं मिलने से विकास बरी हो गया। इसके बाद उसने राजनीति में एंट्री ली। नगर पंचायत का चुनाव भी जीता। 2017 में लखनऊ में एसटीएफ ने कृष्णा नगर से उसे दबोचा था। उसका ब्राह्मण शिरोमणि पंडित विकास दुबे के नाम से फेसबुक पेज भी है। नगर पंचायत चुनाव जीता। सन 2000 में जब प्रदेश में बसपा की सरकार थी तो विकास का खौफ बिल्हौर, शिवराजपुर, रिनिया और चौबेपुर के साथ ही कानपुर नगर में भी था। 2018 में विकास ने चचेरे भाई अनुराग पर जानलेवा हमला किया था। 2004 में केबल कारोबारी दिनेश दुबे की हत्या के मामले में भी विकास आरोपी है। जेल से ही उसने शिवराजपुर से नगर पंचायत का चुनाव जीत लिया। विकास दुबे की तलाश में पुलिस दे रही है दबिश। कानपुर शूटआउट के मामले में पुलिस और एसटीएफ टीम पूरी रात छापेमारी करती रही। पुलिस की करीब 25 टीमें अलग अलग जिलों में दबिश देती रहीं। ये वो जगह थीं जहां पर विकास दुबे के रिश्तेदार और परिचित रहते हैं। पुलिस ने इस मामले में 12 और लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ने इन लोगों को मोबाइल कॉल डिटेल्स के आधार पर उठाया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने घटना से 24 घंटे पहले विकास दुबे से बात की थी। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी के साथ ही पुलिस के आला अधिकारी उसकी तलाश में कानपुर में कैंप कर रहे हैं। इस बीच विकास दुबे सहित 35 लोगों के खिलाफ हत्या तथा हथियारों की लूट का मामला दर्ज किया गया है। घटना को अंजाम देने के बाद से फरार विकास दुबे की तलाश में प्रदेश की 100 पुलिस टीमें लगी हैं। इसमें एसटीएफ की भी 8 टीमें हैं। विकास दुबे की फरारी के कई घंटे बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस की टीमें लगातार उसकी तलाशी में लखनऊ, कन्नौज, सोनभद्र, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा, सहारनपुर तथा बांदा में छापे मार रही हैं। लखनऊ में उसके छोटे भाई की पत्नी तथा पत्नी के भाई को भी हिरासत में लिया गया है। विकास के भाई प्रकाश दुबे के लखनऊ स्थित घर से एक एम्बेसडर कार बरामद हुई है। कार का नंबर UP 32 BG 0156 है। जब आरटीओ की वेबसाइट पर इसे चेक किया गया तो ये गाड़ी प्रमुख सचिव के नाम से रजिस्टर्ड है। करोड़ों की संपत्ति का मालिक है विकास दुबे। कानपुर में ईंट के भट्टों, स्कूल और कॉलेजेस समेत करोड़ों रुपए की संपत्ति के मालिक विकास दुबे की तलाश में पुलिस के साथ एसटीएफ की टीम ने लखनऊ में छापेमारी की।
कृष्णानगर इलाके में इंद्रलोक कॉलोनी में विकास दुबे के घर में पुलिस को नौकर के सिवाय कोई नहीं मिला। सघन तलाशी में पुलिस ने कुछ पेन ड्राइव भी जब्त की हैं। पुलिस टीम ने लखनऊ में कई अन्य जगहों पर विकास की तलाश में उसके संभावित ठिकानों पर रेड मारी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। इसके बाद पुलिस ने पास ही में विकास के भाई दीप के घर पर छापा मारा। यहां दीप की पत्नी के पास से रिवॉल्वर बरामद हुई है। दावा किया गया है कि वह लाइसेंसी है। पुलिस इस रिवॉल्वर के लाइसेंस की जांच करवा रही है। घर पर विकास का भाई दीप नहीं मिला। पता चला कि घटना के बाद से ही वो घर से निकल गया और लौट कर नहीं आया। मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ बता रहा है। नेपाल भागने की आकांक्षाओं पर बॉर्डर पर अलर्ट। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मुख्य आरोपी विकास दुबे के नेपाल भाग जाने की अटकलों के चलते लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस सूत्रों की माने तो विकास दुबे नेपाल भाग सकता है, जिसके चलते लखीमपुर खीरी जिले में गौरीफंटा थाना क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा पर सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। यहाँ नेपाल से जुड़ी 120 किलोमीटर की सीमा है, 4 थाने हैं, हर जगह फोटो चस्पा कर दी गई है। जिले के बॉर्डर पर भी अलर्ट है और जांच की जा रही है। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या और 7 को गंभीर रूप से घायल करने के बाद विकास दुबे और उसके साथियों ने पुलिस से 5 असलहे भी लूट लिए। इनमें एक AK-47 राइफल, एक इंसास राइफल, एक ग्लॉक पिस्टल और 2 MM पिस्टल शामिल हैं। कानपुर से हमारे सहयोगी शारिक के साथ स्पेशल डिस्क NVR 24 सत्य भी तथ्य भी।